हाय और मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं मूवी में क्या। चलिए आज हम बात करते हैं वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स में। देखिए वाईआरएफ की जो स्पाई यूनिवर्स की फिल्म्स हैं वो स्टार्ट होती है एक था टाइगर से, और जो लेटेस्ट पिक्चर अभी आई है वो है वॉर 2। तो ये फिल्में जब शुरू हुई, चाहे वो एक था टाइगर हो, चाहे टाइगर जिंदा हो, बाद में पठान आई, टाइगर 3 आई, तो जो स्टार्टिंग की फिल्में रही हैं वो फिल्म की कहानी अच्छी थी, चाहे वो टाइगर जिंदा है हो, चाहे वो एक टाइगर है हो। फिल्म में वीएफएक्स उतना नहीं था, राइट। और फिल्म का जो सोल था वो और जो कोर था वो कहीं ना कहीं हॉलीवुड के जो स्टाइलिश स्पाई फिल्म्स हैं उनसे इंस्पायर्ड था। पठान के आते आते फिल्म में बहुत ज़्यादा वीएफएक्स हैवी हो चुकी थी। अब पठान में बहुत सारे सीन्स हैं, चाहे वो फिल्म के स्टार्टिंग का जो हेलीकॉप्टर सीक्वेंस है, या जो हवा में जॉन और शाहरुख उड़ रहे हैं वो सीक्वेंस है, जो क्लाइमैक्स सीक्वेंस है, और बहुत सारे सीक्वेंस, चाहे आइस सीक्वेंस है जब बाइक चलाते हैं, ये सारे सीक्वेंस वीएफएक्स हैवी सीक्वेंस थे। बिकॉज सिद्धार्थ आनंद का फोटे है टू हैव अ गुड वीएफएक्स इन हिज फिल्म्स, एंड वो वही करते हैं और उन्होंने वही किया। प्रॉब्लम होती है टाइगर 3 से। टाइगर 3 की कहानी अच्छी नहीं थी, बट फिल्म में ओवर द टॉप वीएफएक्स डाल के एक्शन को अननेसेसरी बड़े स्केल पे दिखाने का ट्राई करके, दिखाने का ट्राई करके उन्होंने पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना समझा। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं बनी, उसने कुछ खास पैसे नहीं कमाए। इसके पहले आती है वॉर भी अगर हम देखें तो वॉर बहुत ज़्यादा वीएफएक्स वाली फिल्म नहीं है, अपार्ट फ्रॉम द क्लाइमैक्स सीन जहाँ पे वो पैरा जंपिंग करते हैं और पैराशूट से नीचे आते हैं ऋतिक रोशन। उसके पहले वॉर में भी जो सीन्स हैं वो बहुत रियल सीन्स हैं, और वो लगती है कि चलो फिल्म एक अलग लेवल पे जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्शन, इन टर्म्स ऑफ डांस, म्यूजिक, एवरीथिंग। बट वॉर 2 अगर आप देखें जो अभी आई है, इस फिल्म में वीएफएक्स के नाम पे कचरा हो गया है। ये मैं वॉर 2 का रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत लोगों ने फिल्म देख भी ली है, बहुत देखने वाले हैं, आई विल नॉट कीप द स्पॉयलर्स हियर। बट वॉर 2 की जो कहानी है एक तो बहुत घिसी पिटी है कि जो कबीर है ऋतिक का कैरेक्टर, वो निकल पड़ता है काम करने काली कार्टेल के साथ, वो मार देता है कर्नल लूथरा को, और फिर जो कैरेक्टर एनटीआर का है वो स्टार्ट करता है हंट करना ऋतिक रोशन को, और फिर में दिखाया है कैसे बैक स्टोरी क्या है, दोनों कैसे लड़ते हैं और एंड में क्या होता है। प्लॉट बहुत सिंपल है। अगेन कहानी पे काम न करके वाईआरएफ काम कर रहा है सिर्फ और सिर्फ वीएफएक्स हैवी एक्शन सीक्वेंसेस पे, सेट पीसेस पे, जो कि फ्लॉप हो रहा है उनका पूरा का पूरा ये अप्रोच। क्यों हो रहा है? बिकॉज हम वीएफएक्स देख चुके हैं। आज हम इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। हमने एवेंजर्स देखी है, हमने डीसी देखी है, सुपरमैन, व्हाट नॉट। उन फिल्म से आप वीएफएक्स में compete नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी फिल्म को इंडियनाइज रखना है। अगर आप जेम्स बॉन्ड बना रहे हैं तो जेम्स बॉन्ड बनाएं, आप जेम्स बॉन्ड प्लस एवेंजर्स नहीं बना सकते हैं। तो अगर आपको एक स्पाई फिल्म बनानी है, आप स्पाई फिल्म बनाइए, कहानी अच्छी रखिए, बट हर चीज़ में वीएफएक्स डालना जहाँ पे ज़रूरी नहीं है वहाँ भी हीरो के एंट्री के लिए या एक वाव मोमेंट क्रिएट करने के लिए अननेसेसरी ग्रीन स्क्रीन का यूज़ करना, ये फिल्म के ओवरऑल एक्सपीरियंस को डाइल्यूट करता है, और वही हो रहा है वॉर 2 के साथ। ये फिल्म अभी तक कमाई है 110-120 करोड़ जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे लगता नहीं कि ये फिल्म 400 करोड़ क्रॉस कर पाएगी। करती है तो मेगर्स के लिए अच्छी बात है, बट मेरे हिसाब से पब्लिक को सिर्फ वीएफएक्स दिखा के आप थिएटर में नहीं ला सकते हो। अगर हम बात करें एनिमल की, अगर हम बात करें गदर 2 की, अगर हम बात करें जेलर की, अगर हम बात करें जवान की, इन फिल्म्स में वीएफएक्स के अलावा कहानी पे भी ध्यान दिया गया था। आप सिर्फ और सिर्फ एक्शन और वीएफएक्स करके चाहते हैं कि पब्लिक को इम्प्रेस कर दे, वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज ये वो स्टार्टिंग का दौर नहीं है जब हॉलीवुड ने जैसे मैट्रिक्स बनाया और वैन हेल्सिंग बनाई और बहुत सी ऐसी फिल्म बनाई जहाँ पे उन्होंने वीएफएक्स रखा जो कि रियलिस्टिक नहीं था, बट क्योंकि वो एक्सपीरियंस नया था पब्लिक ने उसे एंजॉय किया। अब अगर आप वीएफएक्स डालते हैं तो आपको मैच करना पड़ेगा हॉलीवुड लेवल ऑफ वीएफएक्स। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ वीएफएक्स कम डालिए, वो डालिए जो आप ढंग से बना सकें, और बाकी कहानी को नॉन वीएफएक्स रखिए ताकि पब्लिक कहानी देख सके। बहुत सी हिट फिल्म्स जो जैसे जो भंसाली बनाते हैं, वीएफएक्स कम होता है उन फिल्म में, जहाँ पे वो वीएफएक्स डालते हैं वो दिख जाता है। चाहे बाहुबली हो, बाहुबली में जहाँ वीएफएक्स आया था वो दिखता है कि वो एक चीप पुअर वीएफएक्स है, जो राजमौली ने बाद में सही किया RRR में। तो आपके पास टेक्नोलॉजी अगर आ चुकी है, पैसे अगर हैं, तो सारा का सारा पैसा या सारी की सारी बजट को आप जो स्टार फीस में इन्वेस्ट कर दे रहे हो या खर्च कर दे रहे हो,
वो अच्छा VFX डालने में बनाओ ताकि VFX रियलिस्टिक लगे और हम एंजॉय कर सकें। अगर पब्लिक आपकी VFX में लूप होल्स निकाल सकती है, निकाल रही है, तो वो VFX या वो एक्शन या वो सेट पीस वो एंजॉय नहीं कर रही है। तो कहीं ना कहीं YRF की जो स्पाई यूनिवर्स की जो क्वालिटी है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी, इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले, इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट, वो कम हुई है। और ये फिल्म फाइनल नेल इन द कॉफिन है। अब मुझे लगता नहीं है कि आदि चोपड़ा इसके बाद, अल्फा तो आने वाली है ऑब्वियसली विद आलिया भट्ट, बट उसके बाद चाहे वो टाइगर वर्सेस पठान हो, चाहे वो पठान 2 हो और वॉर 3, वॉटेवर, इसके बाद उन फिल्म्स को वो तब तक नहीं बनाएंगे जब तक वो इस लूप होल पे काम नहीं कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि वॉर 2 आपको पसंद आई है या जो फिल्म बनी है वो काफ़ी अच्छी बनी है, मुझे बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, आज के टाइम पे जो मेकर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ शोशा, फुटेज, स्टार पावर, इस पे ध्यान दे रहे हैं अपार्ट फ्रॉम actually focusing on stories, good writing, let me know. Until we speak again, take care. Thank you. Namaskar.